वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, खास पेशकश हमारी वाह क्या आईपीओ है, और इस पर हम आईपीओ बाजार को लेकर के जो भी अपडेट रहती है कोशिशें करते हैं वो सही अपडेट आप तक पहुंचाई जाए और आप जिससे कि सही निर्णय ले सकें, कहाँ निवेश करना है, कहाँ से बचना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है और बाकी आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर रोज़ की तरह, और साथ ही साथ संतोष सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शौर्य के पास चलते हैं, और संतोष सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शौर्य आप ये बताइए सबसे पहले कि क्या कुछ अब नंबर कुछ सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? जी, सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और एकदम से काफी अच्छा रिस्पॉन्स नजर आया है। 12.5 जब ग्राफिक्स बनाए थे गो डिजिट के तो 1.47 टाइम्स भरा था। अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 5 गुना ज्यादा भर चुका है और 5.4 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3.48, क्यूआईबी ने एकदम से काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है और अब 7.33 टाइम्स भर गए क्यूआईबी का कोटा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो घटता हुआ नजर आया लगातार, और अभी 272 रुपीज़ के प्राइस पे 14 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो परसेंट टर्म में से केवल 5% का ये प्रीमियम दिखा रहा है। चलिए, 5% का प्रीमियम यहाँ पर दिखा रहा है। जरा बाकी आईपीओ पे ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करके चलिए। मास्टर कैपिटल सर्विसेज कह रही है सब्सक्राइब करें, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें, और स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट भी कह रहा है कि सब्सक्राइब करने की यहाँ पर सलाह है। संतोष सर, कैसे देख रहे हैं गो डिजिट के आईपीओ को? थोड़ी सा मतलब चूँकि आज आखिरी दिन है तो अब तो जो है रिस्पांस थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा है। कारण क्या मान रहे हैं आप? कारण एक ही है विपुल, जिसमें प्राइसिंग जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है, जिसके कारण कि नियर टर्म में या शॉर्ट टर्म में कह लें, इन्वेस्टर्स को वो जगह नहीं दी गई है कि ज़्यादा पैसे बन सकें। अगर आप देखें, ये जो है जनरल इंश्योरेंस में है और डिजिटली ऑन बोर्ड करती है प्राय अपने क्लाइंट्स को, लेकिन उनके जो कॉम्पिटिटर लिस्टेड स्पेस में अगर आप देख लें तो आईसीआईसीआई जीआई है। और कभी भी हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को देखते हैं तो उनके रेवेन्यू का कितने टाइम्स मार्केट कैप है उस लिहाज से देखते हैं, क्योंकि ये जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं या फिर नॉन लाइफ में जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, गुड्स के इंश्योरेंस होते हैं, बिल्डिंग्स के हैं, तो ये सारे इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होते हैं और हर साल एक नई पॉलिसी होती है। तो उस लिहाज से जो है हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू के कितने टाइम्स मार्केट कैप पे कंपनी को लाया जाता है, तो 4 टाइम्स के करीब अगर आप देखें तो गो डिजिट का है। और सिमिलरली जो है ना आईसीआईसीआई जीआई, जिसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है, वो भी 4 टाइम्स के आसपास चल रहा है। तो प्राइसिंग जो है अपने जो सबसे बड़े पीयर्स हैं उनके बराबर का रखा गया है। डेफिनेटली इसमें ग्रोथ उनसे ज़्यादा है क्योंकि ये एक रिलेटिवली काफ़ी छोटी कंपनी है। केवल मुझे लगता है कि यहाँ पर जो प्रीमियम का कारण और दूसरा एक है वो है कि इनके प्रमोटर्स फेयरफैक्स, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, कनाडा के वॉरेन बफेट माने जाते हैं, मिस्टर प्रेम वात्सा, उनकी कंपनी है, उसके कारण जो है शायद इनको वैल्यूएशन ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद लिस्टिंग गेम ना हो, बहुत लंबी अवधि का नज़रिया हो तभी आप रहें इस स्टॉक में या फिर अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप नियर टर्म के लिए सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि निराशा होने वाली है, क्योंकि काफ़ी महंगा जो है प्राइसिंग किया गया है इसका। तो बहुत लंबी अवधि का अगर आपका मन है, नज़रिया है, तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करने की ही सलाह यहाँ पर संतोष जी की तरफ से दी गई है। कल हमारे साथ तरुण केजरीवाल जी भी थे, उनका ही मानना ये था कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर शायद ना मिले, लेकिन लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं, और वही राय संतोष जी की भी निकल करके आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जरा एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। बताइए शौर्य जी, एसएमई क्षेत्र में एक आईपीओ देखिए, उसका नाम है हरिओम आर्ट एंड स्पाइसेस। जिस टाइम देख रहे हैं स्पाइसेस सेक्टर में काफ़ी कंसर्न्स नजर आ रहे हैं, और ऐसे टाइम पे भी ये कंपनी 132 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है, और जीएमपी की नजर डालें तो 208% का जीएमपी नजर आ रहा है। बल्कि पूरे सेक्टर में कंसर्न्स आ रहे हैं, उसके बावजूद ट्रेंड के बिल्कुल विपरीत इतना ऐसा ट्रेंड नजर आ रहा है। और आईपीओ का साइज कितना है? केवल 5 करोड़ रुपए का। सर, मसाले को लेकर के तो मतलब बवाल मचा हुआ है देश में। सरकार अब जितना भी एक्सपोर्ट मसाला हो रही है उसके लिए जांच जो है बड़ी सख्ती करने जा रही है, विदेशों में रोक लग रही है। ऐसे में इतना सब्सक्रिप्शन के पीछे कारण क्या मान रहे हैं आप?
देखिए, सब्सक्रिप्शन का कारण तो एक है कि बहुत ही छोटा आईपीओ है, और 5 करोड़ के आईपीओ ऐसे नहीं पे बहुत ही कम आते हैं। 5 साढ़े 5 करोड़ के आईपीओ में टोटल इशू साइज देख लें तो 5.5 करोड़ का ही है। ये कारण है क्योंकि 5 करोड़, और आजकल तो आईपीओज में जिस तरह की जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिख रहे हैं उसके हिसाब से इनका बेस काफ़ी कम था। इसके लिहाज से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा आईपीओ में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। बिजनेस एज सच भी अगर आप देखेंगे तो एबिटा मार्जिन तकरीबन 11.5% के आसपास है, पैट मार्जिन 6.5% है। बिजनेस एज सच ठीक ही कर रहा है इनका। और दूसरी चीज जो कि ग्रॉस जो पैसे आएंगे इसमें वर्किंग कैपिटल के लिए ये 3.5 करोड़ रुपए के करीब डालेंगे, और फिर जनरल पर्पज में 150 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी निवेश कर रही है। मुझे लगता है कि इसमें कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ही कम हैं कि आपको मिलें, क्योंकि बहुत छोटा आईपीओ है। आ, लेकिन चूंकि बिजनेस सच मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं है और नंबर्स अच्छे हैं, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। अब जिसमें कल या परसों की बात है, जब आईपीओ आया था तो उसमें जब लिस्टिंग अच्छी नहीं मिली आधार हाउसिंग फाइनेंस में, तो बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी थी कि जिसमें प्रॉफिट होना होता है उसमें आईपीओ लगता नहीं है, जिसमें नुकसान होता है वो आईपीओ पहले मिल जाता है। तो लोगों की भाई बात तो सही है, इसमें इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। शौर्य, दूसरी एसएमई कंपनी कौन सी है? जी, दूसरी एसएमई कंपनी है रुरका इलेक्ट्रिकल्स। उसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है 18 टाइम्स, लेकिन वहां भी जीएमपी चल रहा है पूरे 100 रुपीज़ का। 235 का आईपीओ प्राइस है और 235 और प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में। चलिए, तो 100% के आसपास प्रीमियम यहाँ पर मिलता हुआ ग्रे मार्केट के अंदर। रुल्का इलेक्ट्रिकल सर 26 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की जुटाने की योजना है। कैसे देख रहे हैं आप रुल्का इलेक्ट्रिकल्स को? देखिए, मुझे लगता है कि ये देखिए, ये जो कंपनी है वो टर्की प्रोजेक्ट है। 2 पार्टनर हैं इसमें, और दोनों मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा किया हुआ है इन लोगों ने। तो पार्टनर्स में काफ़ी अच्छा है कि दोनों जो है टेक्नोक्रेट हैं, और कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी जो है क्लाइंटेज हैं इनकी हैं। दूसरी चीज़, ये जितने भी मॉल्स बनते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट के वर्क होते हैं। इवन कई बार मैंने देखा कि ये डीमार्ट का भी जो है जो भी इनके स्टोर होते हैं डीमार्ट के, वहाँ पर जो लाइटिंग का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, वो सारा काम ये कंपनी करती है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इस कंपनी को काम मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें करना चाहिए। कंपनी के नंबर्स भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक हैं इनके। तो अगर आप और पी रेशियो थोड़ा सा हायर है, क्योंकि आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्टर में थोड़ा रहता है। वेटेड पी अगर देख लें तो 41.6 टाइम्स का है। जो लास्ट ईयर का पी देखें, जो लास्ट ईयर पे केवल अगर किया जाए तो तकरीबन जो है वो दिख रहा था कि 26-27 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। लेकिन इसमें जो अगर आप देखें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी सुपीरियर है। 33% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी 61% है। मुझे लगता है कि इस आईपीओ में आपको करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो ग्रॉस प्रोसीड्स आएंगे तकरीबन 20 करोड़ के आसपास आएंगे, और उसमें कंपनी जो है 14 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने वाली है। जी, चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है निवेश किया जा सकता है। तो मेन बोर्ड पे तो नहीं, लेकिन हाँ एसएमई में जो है ज़रूर अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर लीजिए और सोच लीजिए कि आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। निर्णय आपका ही होगा। अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से स्वयं निर्णय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप जो है इस कार्यक्रम में जुड़े और आईपीओ बाजार के बारे में हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, क्या आईपीओ है।